हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये एल्गोरिथम का क्वेश्चन गेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब हर एक ऑप्शन में ए एन और डब्ल्यू एन के बीच में कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ए एन क्या है? एवरेज केस। डब्ल्यू एन है वर्स्ट केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एवरेज केस और वर्स्ट केस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से एक एरे बना लिया हमने जिसमें पहला एलिमेंट है 20, देन 10, देन 5, 18 एंड 15। ठीक है, इस एरे का नाम दे देते हैं ए। ठीक, अब इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेट अस से हमें इस एरे में एक एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, अब सर्चिंग का एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे लीनियर सर्च। ठीक है, लेट अस से हमें लीनियर सर्च के थ्रू उस एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, अब जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो प्रेजेंट होगा एक वेरिएबल में, की वेरिएबल में। ठीक, तो लीनियर सर्च काम कैसे करता है कि लीनियर सर्च पहले इंडेक्स से शुरू करता है, यानी कि 0 इंडेक्स से शुरू करेगा। ठीक है, अब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ये की वैल्यू से कंपेयर कराएगा। ठीक है, अगर मैच हो जाता है तो उस वैल्यू को रिटर्न करा देगा, एल्गोरिथम हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मैच नहीं कराता है तो ये लीनियरली आगे बढ़ता रहेगा। लीनियरली यानी कि एक लाइन से ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसको ये की वाली वैल्यू मिल ना जाए। ठीक है, लेट अस से हमें सबसे पहले सर्च करना है 20। ठीक, अब 20 हमें इस एरे में सर्च करना है लीनियर सर्च के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे 0 इंडेक्स से। ठीक है, अब 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम लोग की के वैल्यू से कंपेयर करा देंगे, यानी कि 20 इज इक्वल टू 20 हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इस की वैल्यू को, इस 20 को हमें सर्च करने में कितना टाइम लगा? 1 टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वैल्यू को सबसे पहले ही हम लोगों को मिल गया ये वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों को 1 टाइम लगा। अब लेटस से हमें 15 सर्च करना है। ठीक है, लेटस से हमें 15 सर्च करना है। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे हम लोग, 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को की के एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, जब तक मैच नहीं कर जाएगा हम लोग लीनियरली आगे बढ़ते रहेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 15 हमारा लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट में। अब लेट अस से इस एरे का साइज है, लेट अस से n। एक हम लोग जनरल टर्म यूज कर लेते हैं, जनरल n साइज का एरे है हमारा। ठीक है, तो अब इस की को, इस 15 को सर्च करने में हमें कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, अब जैसे हम लोग 20 सर्च कर रहे थे तो हम लोगों को 20 सबसे पहले ही मिल गया, 15 हम लोगों को सबसे लास्ट में मिला, यानी कि हम लोगों ने n ऑपरेशन किए होंगे। ठीक है, n बार हम लोगों का लूप चला होगा। ठीक है, तो हम लोगों को 15 मिला। ठीक है, अब जब हम लोग 20 सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों को 20 सबसे पहले ही मिल गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से ये बेस्ट केस है। ठीक है, बेस्ट केस में यानी कि अब हम लोग 20 सर्च कर रहे हैं, जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हम लोगों को पहले इंडेक्स पे ही मिल गया। ठीक है, तो ये एक तरह से बेस्ट केस हो गया। ठीक है, अब जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं अगर वो लास्ट में हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यार ये वर्स्ट केस है। ठीक, ये वर्स्ट केस है। ठीक है, और या तो फिर जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं, लेटेस्ट से हम लोगों को सर्च करना है 50। ठीक, अब ये वैल्यू इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अब प्रेजेंट नहीं है तो हम लोगों का जो लूप है वो 0 से शुरू होगा, लास्ट तक जाएगा। अब लास्ट में इसको एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से वर्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है, या तो जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और या तो फिर वो इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा है, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है। ठीक है, इसी तरह एक तरह से होता है एवरेज केस। ठीक, अब एवरेज केस क्या होता है? यार बेस्ट केस तो हो गया जब हम लोग को एलिमेंट जो है स्टार्टिंग में ही मिल गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मिल गया तो ये तो बेस्ट, अच्छी बात है, बेस्ट हो गया ये। ठीक है, अब एलिमेंट हम लोगों का अगर लास्ट में है, ये एरे में है ही नहीं, तो यार ये तो वर्स्ट केस हो गया, हम लोग का एलिमेंट है ही नहीं, हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। ठीक है, अब एवरेज केस क्या हो सकता है? हम लोगों का एलिमेंट अगर बीच में कहीं प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो एवरेज केस हो जाता है। ठीक है, अब वही यहां पे दिया है, एवरेज केस को यहाँ पे an से डिनोट किया गया है और वर्स्ट केस को यहाँ पे wn से डिनोट किया गया है। n यहाँ पे साइज हो गई किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है,
या तो फिर इनपुट की साइज हम लोग कह सकते हैं n हो गई, ठीक है। अब लेटेस्ट से हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है, इस एरे को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेटेस्ट से हमें इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा 5, देन 10, देन 15, देन 18 एंड देन 20, ठीक है। लेटेस्ट से हम लोगों ने जो एल्गोरिथम यूज किया है वो है क्विक सॉर्ट, ठीक। अब जब हम लोग क्विक सॉर्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि इसका जो बेस्ट केस है, इसका बेस्ट केस है वो टाइम लेता है ऑर्डर ऑफ n log n। जैसे लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ n, वैसे ही क्विक सॉर्ट का जो बेस्ट केस है वो है ऑर्डर ऑफ n log n, यानी कि n log n टाइम में ये इस एरे को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। एवरेज केस क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सारे असिम्प्टोटिक नोटेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लोग लिख सकते हैं ए ऑफ n, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम w ऑफ n, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम w ऑफ n is less than equal to a of n is less than equal to some constant time w of n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a of n is less than equal to some constant time w of n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a of n is strictly less than some constant time w of n, ठीक है। अब चार रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, चार रिलेशन दिए हुए हैं एवरेज केस और वर्स्ट केस में, ठीक है। हम अब हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। अब इस एल्गोरिथम में, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए हम लोग ऑब्जर्व अगर करेंगे तो हमें एवरेज केस और वर्स्ट केस में अगर रिलेशन देखना है तो ये n log n है, ये n स्क्वायर है, ठीक है। n log n n स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, यानी कि एवरेज केस जो है, अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज को करने का जो एवरेज टाइम होगा, ठीक है, वो वर्स्ट टाइम से हमेशा कम होगा। अब या तो वो बराबर हो जाएगा या तो एवरेज केस वर्स्ट केस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है, एवरेज केस। अब जैसे बेस्ट केस है, बेस्ट केस हमेशा बेस्ट है, ठीक है, हमेशा सबसे कम टाइम लेगा बेस्ट केस, ठीक है। एवरेज केस थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम लेगा, वर्स्ट केस और ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो हम लोग जब ऑप्शंस को नोटिस करेंगे तो इसमें दिया है एवरेज केस इज लेस देन इक्वल टू वर्स्ट केस, ठीक है, एवरेज केस इज लेस देन इक्वल टू वर्स्ट केस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।